सर विल बी बेटा लाइक इवन वोटिंग में लाइक बेटा हमें माफ कर दो नहीं सारे ठीक है यार उस इंटेंशन से बॉडी लैंग्वेज से आता कि हाँ तू तो दिल्ली वालों का तो अभी आप उंगली करोगे तो फिर सामने वाला भी इरिटेट होगा। पवन जी की बाहर जो फौज है वो बहुत बहुत बड़ी है एंड नोबडी वांट्स टू बी अनकाइंड। हेलो नूरिन, वेलकम टू टेली मसाला। फर्स्टली तो क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको बाहर का खुला आसमान? हाँ हाँ बाहर का मौसम इतना बेहतरीन है बरसात हो रही है यहाँ पे घर पे पकोड़े और कबाब फ्राई हो रहे हैं तो बहुत मजा आ रहा है डेफिनेटली बट बहुत मायूस हूँ बिकॉज आई डेफिनेटली डिजर्व टू बी अहेड इन द गेम एंड सो या बट मजा भी आ रहा है बिकॉज कमिंग बैक होम इज ऑलवेज अ ट्रीट। एग्जैक्टली। बात करेंगे अगर शो की, जी। राइज एंड फॉल, जब आपको अप्रोच किया गया इसके लिए, सो क्या कुछ दिमाग में आया? बिकॉज घर, मतलब घर वालों को छोड़ के जाना है और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती है कि हम जब पैक हो जाते हैं, बहुत सारी होती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आई लव टेकिंग रिस्क एंड सोसाइटी वॉज माई फर्स्ट शो। मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था मैं रियलिटी टीवी करूंगी। सोसाइटी हुआ, सोसाइटी के बाद राइस एंड फॉल आया। आई लव द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो कि कुछ डिफरेंट यूनिक था, बहुत मुख्तलिफ था जो दूसरे शोज है उससे। यहाँ पे गेम है, पैसे कमाने हैं एंड इट्स इंटरेस्टिंग राइट। ऑल्सो ये हमारी सोसाइटी पे आधारित है कि कैसे अमीर कैसे होते वर्कर्स कैसे होती है उनकी लाइफ कैसे, हाउ दे make way together and how we are correlatedly dependent on each other. तो यार आई वाज जस्ट लाइक वाओ मजा आएगा लेट्स गो। एंड लाइक कंटेस्टेंट लिस्ट भी बढ़िया लग रही थी। तब तो बहुत लोग को मैं जानती ही नहीं थी। आई मीन जो आ रहे उन्हें भी नहीं जानती थी एज एन वाला कमिंग बट जब देखा हमने अरे किकू सर अरे अरे बहुत मजा आएगा लेट्स गो। सो या। यस। धनुषी से काफी नाराज दिखी आप, क्या कहना चाहेंगी? अब भी वो नाराजगी है या फिर? नहीं यार बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक वो गेम, वो माहौल ऐसा होता है ना कि वो आपको कभी कभी आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करने को मजबूर कर देता है। तो अगर धनुश्री भी कुछ किसी तरीके से बिहेव आ रही है या कोई कुछ और कर रहा है इट्स ऑल्सो अ लॉट बिकॉज वी आर इन दैट सर्कमस्टेंस एट दैट मोमेंट। बट आउटसाइड दैट ऐसा कुछ नहीं यार। आई थिंक वहां जितने लोग गए हैं इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में से हम 15 को ही सिलेक्ट किया बिकॉज जाहिर सी बात है हम सब में कोई ना कोई किस्म की खूबी है। हम स्मार्ट है, ज़हीन है। सो आई थिंक एवरीवन's डूइंग गुड। जितनी सबसे रियल लड़ाई आप, है घर के अंदर है। घर के अंदर की तो लड़ाई करूंगी पर घर के बाहर यार सब दोस्त है। अगर वो बाहर आती हैं तो फिर नॉर्मल रहेगा सब? हाँ यार ऑफ कोर्स आई थिंक फिर तो हम नाच रहे होंगे दोनों के या एंड लाइक टू नो कि यार शो इज डूइंग सो वेल और इतना प्यार इतनी मोहब्बत मिल रही है, टीआरपी रेटिंग इज गोइंग सो हाई सो इट फील्स अमेजिंग। क्या लगता है आपको, जो टीआरपी की अगर बात आपने भी अभी कह दी है, कहीं ना कहीं जो शो के होस्ट उन्होंने खुद कह दिया कि पवन सिंह जब या रुकते हैं, आप क्या कहेंगे? क्या पवन सिंह को जान, तो ये बताइए। मैं मुझे मुझे कुछ नहीं पता था उनके बारे में बिफोर आई वेंट ऑन राइज एंड फॉल। बट व्हेन आई मेट हिम इनफैक्ट मैंने उनको एज अ फैन या एज अ बहुत बड़े ऐसे कोई सुपरस्टार जैसे जज किया ही नहीं बिकॉज आई डेंट नो हु ही वाज एट ऑल। एंड देन शो पे जान के हमने अरे ओ माय गॉड आपने काटी रात में ये गाना बना है, अरे वो भोजपुरी गाना बना है। एंड वो इतने ही सो एंटरटेनिंग, उनकी बात करने का अंदाज इतना फनी है ना कि जब भी वो आते थे ना आई थिंक उनसे कोई नाराज नहीं रह सकता है। 10 मिनट बाद तो खुद मुस्कुराओगे बिकॉज पवन सर विल बी बेटा लाइक इवन वोटिंग में लाइक बेटा हमें माफ कर दो नहीं सारे ठीक है यार मतलब ही इज अ स्वीट हार्ट। क्या आपको भी लगता है टीआरपी किंग है वो? टीआरपी किंग तो आई थिंक हम सब है क्योंकि हम सब ने मिलके राइज एंड फॉल को ऐसी टीआरपी दी है कि वो चल रही है। सो आई थिंक अगर हम राइज एंड फॉल की बात करेंगे यहाँ पे जितने लोग आए वो टीआरपी किंग्स एंड क्वींस ही है इसलिए उन्हें लाया गया इस मुकाम पे। एंड आई थिंक टुगेदर वो बार को राइज कर रहे हैं। अ, कुछ फेक लगा आपको घर में कि हाँ ये इंसान दिखा कुछ और रहा है और है कुछ और? किसके लिए कहना हाँ चाहेंगी? यार फेक पब्लिक तो थी। आई मीन गेम भी वैसी है कि नॉट एवरीवन, हर आदमी मतलब जैसा है वैसा नहीं रह पाता है। और गेम का बहुत 7 दिन ही गुजरे थे तो आई थिंक थोड़ा वक्त जाता है फॉर योर रियल पर्सनालिटी ऑल्सो टू कम आउट। आई थिंक मुझ जैसे मुखलिस लोग बहुत कम है इस दुनिया में हु कैन स्टे ट्रू टू हु दे आर। मैं जैसी हूँ मैं वैसी थी शो पे यार। मतलब अगर हीटेड कॉन्वर्सेशन में कुछ बोल दिया, किसी का दिल तो नहीं दुखाना है जिंदगी में, भले ही वो गेम हो रियलिटी हो कुछ भी हो, तो जाके माफी भी मांग ली। ओपिनियनेटेड भी बहुत हूँ, नहीं मैं ये बोल रही हूँ तो बोल रही हूँ बहुत सुन ले मेरी बात इट्स लाइक दैट। तो मैं जैसी थी, कभी बुरा लगा रो दी। सो आई वॉज जस्ट बीइंग माई सेल्फ।
कुछ नाम अगर आप बता सके कि हाँ, इनको थोड़ा सुधार लाना चाहिए अपने आई बिहेवियर थिंक में। उसके लिए ना, आई थिंक मैं वो नाम इंस्टेड ऑफ यहाँ बोलने के बजाय मैं घर जाके उनको बता दूं तो बेहतर होगा ना, मजा आएगा फिर। क्योंकि मेरी अच्छा, अनफेयर अगर इविक्शन हुई है, इसलिए फेयरनेस की तरीके से मुझे वापस भेजना चाहिए और फिर मैं उनको बताऊं, सुन तुम यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। ऑल्सो अगर घर में काफी झगड़े हुए, जैसे अरबाज हुए और ऐसे मतलब काफी लोग हैं जिनके झगड़े बाहर बहुत हाईलाइट हुए, आपने देखा ही होगा बाहर आने के बाद कुछ एपिसोड्स, क्या कहना चाहेंगे, क्या वो सिर्फ कैमरे पे रहने के लिए, दिखाई देने के लिए हो रहे, या फिर वो या सब रियल? नहीं नहीं, अरबाज का तो ऑनेस्टली अभी हम सब कंटेस्टेंट्स हैं, ऑब्वियसली सब एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे हैं किसी ना किसी तरीके का, बट एक मर्यादा आप कभी पार नहीं करते, तो आई फील जो वो हिट मारा मारी की बात थी वो बहुत गलत थी, एंड ही शुड हैव रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। और आरुष बहुत अच्छा है, मतलब ही इज अ वेरी चिल्ड एंड चाइल्ड लाइक पर्सनालिटी है उसकी, हमेशा सबको खुश ही रखता है वो। और जब अरबाज आया भी, अरबाज वो इंटेंशन से बॉडी लैंग्वेज से आया था कि हाँ तू तो दिल्ली वालों का, तो अभी आप उंगली करोगे तो फिर सामने वाला भी इरिटेट होगा, और फिर उस गर्मा गर्मी में मारा पीटी चालू होगी, और आप ऐसे खम्बे जैसे, ग्रोवर सर ने कहा आप खम्बे जैसे हो, तो आप क्यों किसी बच्चे से मतलब लड़ रहे हो? आपको पावर दिखाना है तो गेम में दिखाओ, गेम खेल के दिखाओ, करेक्ट डिसीजंस लो। सो आई थिंक वो बहुत गलत था। सो डेफिनेटली लाइक आई एम श्योर अरबाज बाहर मस्ट बी अ ग्रेट पर्सन, बट शो में तो मजा नहीं आ रहा उनको देख के, जो उन्होंने किया बहुत गलत था मेरे नजरियों में, मेरे नजर में बहुत गलत था। आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा किसने किसके डिसरिस्पेक्ट किए शो में? इन सब ने मेरी की है ना मुझे वोट आउट करके। ठीक है, अनफेयर नॉमिनेशन, आई फील डिसरिस्पेक्टेड, एंड आई फील के ये वही बात हो गई कि एक बच्चा स्कूल में भर्ती हुआ है और बिना उसका इम्तिहान लिया आपने उसे फेल कर दिया है, तो ये तो बहुत नाइंसाफी की बात हो गई। सो आई जेन्यूनली फील एक्सट्रीमली डिसरिस्पेक्टेड कि क्या यार मतलब। एंड अगर मुझे मौका मिला मैं जरूर जाके सबसे बात करना चाहूंगी इस टॉपिक पे कि अगर आप फेयर हो, आपको रूलर बनना है, गेम जीतना है, तो मतलब आपको फेयर रहना है, तो ये किस किस्म का फेयरनेस था? किसके साथ आपको ऐसा फील हुआ कि बॉन्डिंग काफी अच्छी बनी है और आगे भी चल के हम दोस्ती निभा सकते हैं ऐसा? यार सच बोलूं तो मेरे साथ जितने लोग बेसमेंट में थे ना, जितने थे, वो आकृति हो, वो अर्जुन भैया हो, आरुष हो, अनाया हो, कुबरा हो, संगीता हो, आई थिंक कीकू सर भी, क्योंकि वो एंड में नीचे आ गए थे, बाली, इन लोग, नयनदीप, इन लोगों के साथ आई थिंक अच्छा ही रहेगा, बिकॉज हम सबको पता है कि हमें गेम खेलने गए, बट देर इज नो हार्ड फीलिंग्स टुवर्ड्स ईच अदर। सो आई जी। मीन definitely nothing like that. बाली के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाली ने मतलब जो हंगामा किया था घर में। बाली ने बहुत हंगामा किया। और ऑनेस्टली ना, हम जब शो में थे ना तो हमें नहीं पता था उनके दरमियान क्या हो रहा है, कि लफड़े हो रहे नहीं हो रहे, वी डिडंट नो राइट। तो जब वो एलिमिनेशन वाला एपिसोड हम शूट कर रहे थे, तब हमको पता चला कि बाली ने वो दूसरी, वो सामने वो लड़की क्या है इनका, अहाना जी को उन्होंने काफी चीजें बोला, और मुझसे हंसी नहीं रोके जा रही थी मेरी, बस बाली। पर सामने उन्होंने भी काफी कुछ बोला था, काफी कुछ बोला, और ऐसे मौकों पे ना आई डोंट नो व्हाई बट मुझे हंसी आ जाती है, इसलिए आई थिंक वो लोग मेरे पे कम फोकस कर रहे थे कि मैं हंस रही थी लिटरली, आज अरे बाप रे क्या ये बोला, ओ शिट। बट दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी कुछ बोला, बट बाली फन है। बाली के साथ बहुत कम वक्त गुजारा, एक ही दिन वो नीचे आया था, फिर नेक्स्ट डे में एलिमिनेट हो गई थी। सो जो भी वक्त था वो दिन, मतलब मजे, उसने एक दो अपने रैप्स वैप सुनाए, सो थोड़ी महफिल जमाई वहां बेसमेंट में, सो मजा। बाहर आके आपने जितने भी क्लिप्स देखे होंगे शो के, या जितने भी एपिसोड्स आपने अपन देख लिए, क्या लगता है, बाली सही थे या फिर आना सही थी? यार मैंने एपिसोड सीरियसली नहीं देखा है, मैंने सिर्फ लास्ट एपिसोड देखा था, वो भी क्योंकि मेरे एलिमिनेशन का था, एंड आई नो इंटरव्यूज होने वाले, सो आई शुड एटलीस्ट वॉच समथिंग। बट आई हैव नॉट इवन ओपन माय सोशल मीडिया, मतलब मैंने पोस्ट कुछ नहीं किया, मेरी टीम कर रही है, बट फिलहाल आई हैव जस्ट seen my DMs, and my DM is filled with so much positivity and like get her back on the show, सब यही बोल रहे बहुत अंतर है, तुम वापस आओ, तुम वापस आओ। तो बस इतनी मोहब्बत मिलना इज लाइक, मेरा यही मकसद था कि लोग मुझे जाने, मैं कौन हूँ, नूर कौन है, उसे पहचाने। एंड आई थिंक 7 दिन बहुत कम वक्त होता है किसी को अपनी असलियत बताने का, असली चेहरा बताने का, बट उसमें भी लोगों ने देखा है, मैंने पूरी कोशिश की है, सो आई एम जस्ट रियली हैप्पी अबाउट दैट। ऑल्सो नयन भी थे शो में आपके साथ।
क्या आपको भी फील हुआ ऐसे कि हाँ उन्हें सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है घर के अंदर? या उनको तो काफी सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है ऊपर रूलर्स में। इतना हमें भी सुनने में आया था जब हम बेसमेंट में थे कि ही इज बिन टारगेटेड, और जब वो नीचे आए थे बेसमेंट में फॉर द टिकट वाला टास्क उन्होंने ये बात जाहिर भी की थी। बट हम्म। काश, जब मैं अगर गई वापस तो मैं नयन को बोलूंगी काश तुमने मुझसे टास्क करवाया था, क्योंकि जब नयनदीप को लीडर, हमें अल्टीमेट लीडर चुनना था, तब मैंने बोला था नहीं नयनदीप होना चाहिए, और मैंने उसका नाम लिया था तीसरा लीडर होंगे नयनदीप। तो आई थिंक उस हिसाब से मेरा हक बनता था कि वो मुझे टास्क के लिए चुने, तो शायद मैं उस एलिमिनेशन जोन में खड़ी नहीं होती कि मुझे परफॉर्म करने का मौका मिलता। और परफॉर्मेंस में तो अपन भाई एस है। ऑल्सो अगर पवन जी को अब तो आप जान चुकी है, अगर हाँ, आपको कभी उनके साथ काम करने का मौका मिला बाहर तो क्या आप करेंगी? डेफिनेटली 100%। लाइक इनफैक्ट जब हम शो पे थे एलिमिनेशन राउंड के बाद, मैं पवन जी आकृति वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन में, पवन जी वाज लाइक तुम कोरियोग्राफी भी करती हो, हमने हाँ, एंड ही इज लाइक ये गाना ना तुम ही डू, यू विल डू द कोरियोग्राफी एंड आकृति विल डांस, एंड वी वर लाइक या फुल प्लानिंग कर रहे हैं। सो किसी भी तरीके का मौका मिले ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन, विल डेफिनेटली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। या और क्या लग रहा है कि मतलब उनकी पॉपुलैरिटी को देखने के बाद जो घर वाले इतना ज्यादा क्लोजनेस दिखा रहे हैं उनसे, आपको ऐसा फील हुआ? वो तो ऑब्वियस है, बिकॉज आई फील लाइक सबको पता है कि पवन जी की बाहर जो फौज है वो बहुत बहुत बड़ी है, हम्म। एंड नोबडी वांट्स टू बी अनकाइंड। बट ऑल्सो आई फील जितने कंटेस्टेंट्स आए हैं ना उतने उतनी तहजीब है कि क्योंकि वो हमसे बड़े हैं तो इट्स आउट ऑफ रिस्पेक्ट। ये नहीं कि आप खौफ में हो कि नहीं नहीं इनको कुछ नहीं बोल सकते, एटलीस्ट मेरा वैसा नहीं था। इट्स जस्ट जब मेरी तरबियत ऐसी हुई कि कोई मुझसे बड़ा हो, उम्र में हो या रिश्ते में हो या सक्सेस वाइज हो, तो आई विल ऑलवेज लुक अप टू दैट पर्सन। सो मेरे नजरिए में जी। तो पवन जी एकदम बढ़िया है एंटरटेनमेंट। जी, होस्ट की अगर बात करूं मैं तो क्या लगता है, क्योंकि एक रियलिटी शो बिग बॉस भी है, सलमान जी। खान उसके होस्ट हैं ना। अश्लील जी, क्या कहना चाहेंगी? ज्यादा आई थिंक मतलब वो एक है। आई बिलीव कि हर आदमी का खुद का एक जादू होता है, ठीक है। उसमें एक नायाब चीज होती है जो उसे मुख्तलिफ बनाती है दूसरों से। तो भाईजान का, सलमान सर का कुछ और है, ग्रोवर सर का कुछ और है, बट ग्रोवर सर लाइक आई वाज शॉक्ड। एक तो मैं पहली दफा उनसे इंटरेक्ट कर रही थी, एंड द वे he was poised and the calmness, yet the strength he brought on stage was incredible. So I think he's doing a great job. तो लास्टली मुझे बताइए, अगर आपको वापस से जाने का मौका मिलता है घर के अंदर, तो किसको एक मैसेज, अगर एक ही अपॉर्चुनिटी मिले कि हाँ ये बंदे को आपको किसी एक को दे सकते मैसेज, कौन होगा वो एंड क्या एक कहोगे से आप मेरा उसको? पेट नहीं भरेगा, मुझे घर में डालो, मुझे सबसे बात करनी है, उन सारे 8 लोगों से जिन्होंने मुझे वोट आउट किया, सबसे। और उसके अलावा नाया से भी बात करनी है, आकृति से भी बात करनी है, क्योंकि मुझे इनको काफी सारी चीजें क्लियर करनी है। जब मैं निकल रही थी, जैसे मैंने आकृति को इत्तला किया कि यार तुम सब पे एतबार मत करो, तुमको हमेशा शक की नजरों से देखा जा रहा है। तो मैंने उसको खाली आई वांटेड टू वार्न हर, बिकॉज आई फील लाइक एवरीवन इज बीइंग नाइस ऑन द फेस, वो बोलते हैं ना मुंह में शक्कर हाथ में पत्थर, लोग वैसे घूम रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने बस सोचा कि उसे वार्न कर दूं। बट या आई लव टू गो बैक एंड टॉक टू एवरीवन, एंड इस दफा तो मैं जाऊंगी तो मैं और पावर के साथ जाऊंगी, क्योंकि द फैक्ट कि इन्होंने मिल के मुझे नॉमिनेट किया है, मतलब ये मैं एक बहुत बड़ी थ्रेट थी इनके लिए। तो मुझे तो और पावरफुल लग रहा है, और जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया है। जनता ने आउट नहीं किया है, ठीक है, इन कम वक्तों ने किया है। तो जाऊंगी तो सबका हिसाब चुकता करूंगी। जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया एंड ऑल द बेस्ट। वी विश कि आप वापस से शो के अंदर जाए एंड जो इंशाल्लाह। आपका जो बचा हुआ, जो कहते हैं ना धमाल मचाना रह गया, वो मचा कर आओ। तो जाते जाते एक चीज जरूर। और बता के जाइए, आपके शो से एक वर्ड काफी जुड़ा है, दोगलापन। क्या लगा हाँ, कि सबसे ज्यादा दोगलापन कौन कर रहा है शो के अंदर? इसका जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। आई थिंक सबसे ज्यादा दोगले तो हमारे होस्ट है, क्योंकि वो हमें ऐसे घुमा देते हैं गेम में, वर्कर्स की ऐसी वाट लग जाती है, रूलर्स जीत जाते हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो अश्नीर सर ने ना बहुत दोगला गेम खेला हम सबके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू एंड ऑल सो द मच, बेस्ट। ऑल द बेस्ट, बाय।